क्या लगता है बिहार में बेरोजगारी पहले से बढ़ी है या कमी है? कहीं ना कहीं कमी है, क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं कि शिक्षक का बहुत ज़्यादा नियुक्ति हुआ है, तो कहीं ना कहीं घटी है और आगे हम आशा करते हैं कि और घटेगी। तो एक मेंटलिटी पे भी डिपेंड करता है कि लोग का मेंटलिटी ये है कि सरकारी नौकरी एक नौकरी है, बिज़नेस नौकरी नहीं है। जो लोग अपना बिज़नेस चला रहे हैं उनको भी आगे बढ़ने के लिए सरकार को एक तरह से अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, जैसे मोटिवेट करना चाहिए। तो सरकार को कम से कम अगर नौकरी आप नहीं दे रहे हो, अवसर नहीं दे रहे हो, तो आप कम से कम ये भी नहीं करना चाहिए कि आप जो छोटे बिजनेस हैं उनको क्रश नहीं करना चाहिए। क्या लग रहा है पहले से बिहार में बेरोजगारी कम हुई है या नहीं? नहीं। क्यों? क्योंकि पहली बात तो अभी तक ऐसा कोई माहौल आया नहीं है जहाँ पे लोग बोल सके कि हाँ बिहार डेवलपिंग की ओर जा रहा है। मेरा ग्रेजुएशन होने वाला है, मेरे को खुद नहीं पता है कि इसके आगे मेरा क्या है। अगर आप काम कर रहे हैं तो कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है, पहली बात। और अगर आपको कहीं से भी अर्निंग आ रही है, इसका मतलब है कि आप काम कर रहे हैं और वो रोजगार का ही माध्यम। गवर्नमेंट मिल ही रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ सिर्फ गवर्नमेंट जॉब मिली है तभी वो सिर्फ एम्प्लॉयड है, और जो खुद का स्टार्टअप खोल रहे हैं वो एम्प्लॉयड नहीं है। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह अभी मौजूद हूँ पटना वुमेंस कॉलेज के पास। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी चुनावी माहौल बहुत ही ज़्यादा गर्म है, और इस बीच अगर बात की जाए बिहार से, तो बिहार में रोजगार और रोजगारी को लेके दिन प्रतिदिन बहुत सारी बातें की जाती है, और चुनावी मुद्दे के तौर पर अगर देखा जाए तो बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारे सामने नज़र आ रहा है। इसी सब तमाम मुद्दों पे बातें करने के लिए आज मैं यहाँ मौजूद हूँ, और मैं यहाँ की छात्राओं से बातें करूँगा कि क्या सच में पहले से बेरोजगारी कम हुई है या नहीं। तो चलिए चलते हैं। कुछ छात्र मौजूद हैं, मैं इनसे, जैसे कि बिहार में अगर बात की जाए अभी तो चुनावी माहौल बहुत ही ज़्यादा गर्म है, और सबसे बड़ा अगर मुद्दा देखा जाए तो बेरोजगारी। क्या लगता है बिहार में बेरोजगारी पहले से बढ़ी है या कमी है? कहीं ना कहीं कमी है, क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं कि शिक्षक का बहुत ज़्यादा नियुक्ति हुआ है, तो कहीं ना कहीं घटी है और आगे हम आशा करते हैं कि और घटेगी। और मेंटलिटी पे भी है कि हम लोग मानते हैं और पूरा इंडिया मानता है कि सरकारी नौकरी एक नौकरी है, बिज़नेस एक नौकरी नहीं है। उसको लोग एक अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते हैं, जबकि बिज़नेस में लोग ज़्यादा कमा रहे हैं, सरकारी नौकरी से ज़्यादा बिज़नेस में कमा रहे हैं। तो एक मेंटलिटी पे भी डिपेंड करता है कि लोग का मेंटलिटी ये है कि सरकारी नौकरी एक नौकरी है, बिज़नेस नौकरी नहीं है। आपने बहुत अच्छा बात कहा। ऐसा आप सोच रही हैं क्योंकि आप शिक्षित हैं। अगर मैं शिक्षित और अशिक्षित पे मैं सवाल नहीं उठा रहा हूँ, बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि जागरूकता, लोगों के बीच जागरूकता होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी भी ऐसा देखा जाता है, लोग सोचते हैं कि अगर सरकारी नौकरी है तभी वो रोज़गार पाए हुए हैं, अगर बिज़नेस करे तो वो रोज़गार में नहीं मानते। इस बात में आप क्या समझती हैं? मेरे ख्याल से सरकार को बढ़ाना तो चाहिए, जिस तरीके से रोज़गार सरकार दे रही है, और अवसर देना चाहिए। और इसके अलावा जो लोग अपना उद्योग चला रहे हैं, जो लोग अपना बिज़नेस चला रहे हैं, उनको भी आगे बढ़ने के लिए सरकार को एक तरह से अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, जैसे मोटिवेट करना चाहिए। जो लोग अपना, जैसे फॉर एग्जांपल स्टॉल्स जो लोग लगा रहे हैं, उनको नगर निगम द्वारा इंक्रोचमेंट कर दिया जाता है, तो भले सरकार उनको नौकरी नहीं दे रही है, वो लोग अपना घर चलाने के लिए अपना बिज़नेस कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, मोनोपोली आ जा रही है, बड़े बड़े कंपनीज आ जा रहे हैं जो ये लोग को क्रश कर दे रहे हैं। यहाँ से सरकार द्वारा इनको हटा दिया जाता है, इनके स्टॉल्स को उजाड़ दिया जाता है। तो सरकार को कम से कम अगर नौकरी आप नहीं दे रहे हो, अवसर नहीं दे रहे हो, तो आप कम से कम ये भी नहीं करना चाहिए कि आप जो छोटे बिजनेस हैं उनको क्रश नहीं करना चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात कही यहाँ पे कि अगर रोज़गार अगर सरकार दे नहीं रही है, अगर लोग खुद से अगर रोज़गार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नगर निगम की तरफ से उन्हें भी हटाने की कोशिश की जा रही है। और अगर उनसे भी अगर बातें की जाए तो उनका कहना है कि मुझे कहीं ना कहीं एक अच्छी जगह मिल जाए जहाँ पे मैं अपना बिजनेस कर सकूँ। क्या लगता है कि आने वाले समय में सरकार की तरफ से ऐसा कुछ पहल देखने को मिलेगा? मैं इसे अगर मोदी सरकार रहे तो ज़रूर मिलेगा, क्योंकि बहुत कुछ सुधरा है देश में, हम लोग जानते हैं। और हाँ, मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। और जहाँ तक बात रहा बिज़नेस को लेकर, तो बहुत पहले बिज़नेस को कुछ नहीं माना जाता था, अब कहीं ना कहीं उसको एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा जा रहा है कि नहीं, बिज़नेस में भी लोग जा सकते हैं, प्राइवेट में भी जा सकते हैं, प्राइवेट में भी नौकरी कर सकते हैं। अच्छा, तो जैसे कि यहाँ पे अभी छात्राएं, जी आप भी कुछ बोलना चाह रही हैं, जी बताएं आप। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ये है कि बिज़नेस तो लोग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो लोग हावी हो जा रहे हैं स्मॉल बिजनेस पर। तो सरकार को कम से कम ये मोनोपोली को रिस्ट्रिक्शंस लगाने चाहिए। बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन जो स्मॉल बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े मॉल्स जो हैं, वो लोग स्मॉल बिजनेसमैन को क्रश नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से यही है।
जी, तो ये तो बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा कि मतलब जो छोटे छोटे मतलब बिजनेसमैन हैं उनके ऊपर बड़े बिजनेसमैन हावी हो जा रहे हैं। मतलब इनका कहना है जिसके पास पैसा उसी का बोलबाला है। क्या लगता है बिहार में अभी चुनावी माहौल है, क्या लग रहा है पहले से बिहार में बेरोजगारी कम हुई है या नहीं? नहीं, क्यों? क्योंकि पहली बात तो अभी तक ऐसा कोई माहौल आया नहीं है जहाँ पे लोग बोल सके कि हाँ बिहार डेवलपिंग की ओर जा रहा है। और दूसरी बात रही बात आप बोले अनएम्प्लॉयमेंट, तो मेरा ग्रेजुएशन होने वाला है, मेरे को खुद नहीं पता है कि इसके आगे मेरा क्या है सीन। मतलब आप तो कुछ ना कुछ आप तो पढ़ी हुई हैं, शिक्षित हैं, कहीं ना कहीं ग्रेजुएटेड होने वाली हैं कुछ समय बाद, लेकिन इसके बाद कुछ तो माइंड में मेकअप होगा कि हाँ मुझे इस फील्ड में जाना है। हाँ, मैं अभी मास कम्युनिकेशन ही कर रही हूँ, तो लेकिन अभी मतलब एक पर्सपेक्टिव ये था कि आगे मेरे को मास्टर्स करना है, बट क्योंकि अभी एंट्रेंस का प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो पाया है, तो सेकंड थॉट ये है कि जॉब का, बट जॉब में अभी कोई मतलब ग्रेजुएशन लेवल पे कोई आपको जॉब क्यों देगा। मास्टर्स किया जाता है कि हाँ आपके पास एक सर्टिफाइड है वैल्यू एडेड, तो वो आपको मास्टर्स के बाद शायद जीत दे। और इतनी जॉब की अभी तक एप्लीकेशंस भी नहीं आते हैं, अभी बैलेट्रॉन का आया है, आप भी देख रहे हैं, तो उसके पीछे भी बहुत मार है कि हाँ 3 साल बाद आया है और ये इजी है, बट फिर भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो जितनी पॉपुलेशन है उस अकॉर्डिंग जॉब नहीं, तो इस पे और भी ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं यहाँ एक और मौजूद है, मैं इनसे बातें करूँगा। अच्छा, क्या लगता है लोग सोचते हैं कि जिसको सरकारी जॉब मिल जाता है वही रोज़गार पाते हैं और जो अपना खुद से बिजनेस करते हैं उसको रोज़गार के तौर पर वो नहीं समझते हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है? ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर आप काम कर रहे हैं तो कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है पहली बात। और अगर आपको कहीं से भी अर्निंग आ रही है, इसका मतलब है कि आप काम कर रहे हैं और वो रोजगार का ही माध्यम है, क्योंकि आप बिजनेस भी कर रहे हैं तो वो एक तरीके का रोजगार है। अगर आप सामान बेच रहे हैं और अगर हम लोग भी ऐसे अगर एडवर्टाइजमेंट में तो कुछ भी करते हैं तो हम लोग देश की सेवा कर रहे हैं, और देश की सेवा तो जो बिजनेसमैन है वो भी कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि वो लोग नहीं कर रहे। तो ये गलत है बिल्कुल कहना कि दोनों मतलब ये नहीं है फिर। और जी क्या बोल रही हैं आप? दोनों तो एम्प्लॉयमेंट मिल ही रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ सिर्फ गवर्नमेंट जॉब मिली है तभी वो सिर्फ एम्प्लॉयड है और जो खुद का स्टार्टअप खोल रहे हैं वो एम्प्लॉयड नहीं है। क्योंकि अगर देखा जाए तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ही होता है एम्प्लॉयमेंट का कि हाँ पैसे कमाना है और कंट्री को कुछ कंट्रीब्यूट करना है। ये तो बहुत अच्छी आपने बात कही, लेकिन ऐसा भी बात हमें सुनने के लिए मिलता है कि जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं उन पे बड़े बिजनेसमैन हावी हो जाते हैं, इस बात में कितनी सच्चाई लग रही है? अगर देखा जाए तो है ऐसा कुछ, बट बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो अपना मोनोपोली ही चलाते हैं, चाहे वो कितनी भी बड़े बिजनेसमैन हो। तो जैसे कि अभी आपने देखा यहाँ की छात्राओं का कहना था कहीं ना कहीं बेरोज़गारी है जो कि धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, लेकिन अभी भी जिस स्तर से उसको ख़त्म होनी चाहिए उतना तेज़ी दिख नहीं रहा है। तो और भी अभी यहाँ पे सरकार को काम करने की ज़रूरत है। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहे एक न्यूज़ 24। मैं वे सिंह सहयोगी करण के साथ पटना।